हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली आरंभ करने के लिए सरकार पर अभी दबाव बहुत ज़्यादा है और जैसा कि कल हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अब नए तरीके नए जो बहाने हैं बिहार सरकार तलाश कर रही है। जैसे छठे चरण की काउंसलिंग के लिए कल एक जो लेटर है वह लिखा गया था और आज हम आपको बताएंगे कि STAT परीक्षा यानी कि STAT 2022 की जो परीक्षा है उसको लेकर अब 7वें चरण में एक नया अवरोध कह सकते हैं उत्पन्न हुआ है, जिसको शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहीं ना कहीं क्लियर करने की भी कोशिश की है। तो एक तरफ खुशी है उन अभ्यर्थियों के बीच जो STAT 2022 की परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन अभ्यर्थियों का क्या जो 2019 से और उससे भी पहले से BTET CTET या फिर STAT क्वालिफाई कर बैठे हुए हैं। तो आइए देखते हैं आज के अखबारों में जो खबर प्रकाशित हुई है। बिना STAT कराए नहीं मिल सकेंगे ज़रूरत के हायर सेकेंडरी शिक्षक। तो देखिए करीब 99,000 पद खाली हैं पर परीक्षा पात्रता पास जो कैंडिडेट्स हैं वह करीब 27,000 के करीब हैं। तो ये खबर आज के अखबारों ने प्रकाशित की है और मेनली यहाँ पर अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो लिखा गया है कि जो कला संकाय और कॉमर्स विषय जैसे कुछ अभ्यर्थी हैं वो सरकार के पास तो है ही नहीं, क्योंकि STAT 2019 में इन विषयों के लिए परीक्षा नहीं कराई गई थी। साथ ही आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कृषि, वाणिज्य, कला संकाय, विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन और गणित में भी शिक्षक रिक्तियों के अनुपात में STAT उत्तीर्ण अभ्यर्थी बेहद कम हैं। साथ ही 7वें चरण में कृषि और वाणिज्य संकाय के कुछ विषयों की रिक्तियां निकाली जानी है। कृषि की पढ़ाई विद्यालयों में 36 विद्यालयों में कराई जाएगी और इसके लिए करीब 76 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं वाणिज्य संकाय में यानी कि कॉमर्स अगर स्ट्रीम की बात कर लें तो बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इंटर्नशिप जैसे विषयों में कुल सृजित पदों की संख्या 1066 है, जिनमें से 1060 पद रिक्त हैं। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि उच्च माध्यमिक में सरकार के पास कोई टीचर नहीं है, सारे ही पद रिक्त हैं। तो STAT कराए जाए बिना ये जो पद हैं इनको भर पाना 7th फेज़ में भी बहुत ज़्यादा कठिन सरकार के लिए बना हुआ है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सरकार STAT 2022 की परीक्षा जो है कंडक्ट करवाएगी 7th फेज़ से पहले। लेकिन 7th फेज़ को शुरू करने को लेकर तो आए दिन आप लोग देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा सरकार पर दबाव है, आंदोलन भी लगातार जारी है अभ्यर्थियों का। तो इस पर प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने कहा कि रिक्तियां और एप्लीकेंट की संख्या से परे फिलहाल हम 7वें चरण के शिक्षक नियोजन कराने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे जो भी CTET BTET उम्मीदवार हैं वे बिहार में भविष्य के शिक्षक हैं। हम उनके लिए नियोजन कराने की तैयारियाँ इसलिए शुरू कर रहे हैं। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि रिक्तियों और एप्लीकेंट की यानी कि जो उम्मीदवार है उनकी संख्या से परे होकर वे शिक्षक नियोजन शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव इतना ज़्यादा है और उसी दबाव के कारण ये जो बयान है शिक्षा मंत्री दे रहे हैं क्लियर करने के लिए। पहले भी विजय कुमार चौधरी जी जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा कि BTET अभ्यर्थी हमारे पास बहुत सारे हैं, इसलिए हम बिहार TET कंडक्ट नहीं करवाएंगे। और अब STAT 2022 को लेकर भी इसी तरह की खबरें जो है प्रकाशित होने लगी हैं कि सरकार के पास कैंडिडेट्स ही नहीं है और 80,000 जो STAT क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं वो बेरोजगार साल 2019 से बैठे हुए हैं। आप लोग जानते हैं BTET CTET अभ्यर्थियों का लगातार आंदोलन प्रदर्शन जारी है। तो इस दौरान क्या सरकार STAT परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करेगी, क्योंकि पहले ही नवंबर में ये परीक्षा होनी थी जिसका आज तक कोई अता पता नहीं है। तो अब देखना होगा कि जब सरकार के सर पर पूरा 7th फेज़ को शुरू करने का दबाव है विपक्ष की तरफ से भी, अभ्यर्थियों की तरफ से भी, तो क्या इस दौरान सरकार STAT परीक्षा का नोटिफिकेशन यानी विज्ञापन जारी करेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेज है अभी 7th फेज़ के लिए, साथ ही STAT कैंडिडेट्स के लिए भी जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी परीक्षा का और जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बहाली का। तो देखना होगा कि आखिर बिहार सरकार क्या कुछ तय करती है। तो जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आपको लगातार MIM न्यूज़ बुलेटिन चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।